वो सब धरती पर बोझ है, धरती पर बोझ है। तुम करके जतियाओ, हम चुपचाप बैठे रहे कि हम ऐसा करेंगे तो क्षत्रिय समाज भी ऐसा करे। अब भाजपा का नेतृत्व का मंच देख लीजिए, एक राजपूत उस पर नहीं है, एक राजपूत उस मंच पर नहीं। आंख में उंगली डालोगे, अब मुंह में उंगली डालोगे तो हम बोल करके सुना देंगे। 3 बार बोले, 4 बार बोले, कितना बार बोलेंगे जी? हमारा भी वजूद है ना। लेकिन आप हमको अगर रोंदिएगा पैर के तले तो हम उछल करके मारेंगे ना जान, मारेंगे कि नहीं मारेंगे? पैर तले रोने का कोशिश मत करो। हम बता देंगे कि क्या शक्ति क्या होती है। कोई काम नहीं कर सकता जिसे भी पढ़ा लिखा नहीं है, कम पढ़ा लिखा है। अगर मंत्री बनता है तो मंत्रालय में कुछ नहीं कर सकता है, खाली दस्तखत करता है। बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के एक बयान ने बीजेपी की तपिश बढ़ा दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरा के पूर्व सांसद आरके सिंह अब अपनी पार्टी के खिलाफ खुलकर बगावती तेवर में नजर आ रहे हैं। दरअसल आरा में आयोजित राजपूत समाज के कार्यक्रम में बोलते हुए आरके सिंह ने साफ कहा कि पार्टी और शीर्ष नेतृत्व लगातार राजपूत समाज की अनदेखी कर रहा है। पूर्णिया सीट चला गया, औरंगाबाद, यहां पर देखिए संदेश, अरे जगदीशपुर, अब चर्चा है औरों का। यह है, ये चर्चा है, लोग चर्चा करते हैं। पिछले चुनाव में क्या हुआ? भाजपा का कोर वोटर, लेकिन उसके जात का कैंडिडेट खड़ा हो गया, चला गया ना, चला गया कि नहीं चला गया? सबको ये एहसास होना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे तो क्षत्रिय समाज भी ऐसा करे। ये एहसास होना चाहिए। ये एहसास होगा तब आपका वजूद बढ़ेगा। एकता लाइएगा तब आपका वजूद बढ़ेगा, नहीं तो आपका सीट खत्म होता जाएगा, आपको कोई पद पर नहीं रखेगा। अब भाजपा का देख लीजिए मंच, यहाँ का नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व। बिहार में कितने विधायक होते हैं राजपूत? 30-35 करीब तक होते हैं, सब पार्टी मिला करके। अब भाजपा का नेतृत्व का मंच देख लीजिए, एक राजपूत उस पर नहीं है, एक राजपूत उस मंच पर नहीं। ये क्या है भैया? क्यों है? अब बोलना होगा ना, हमको बोलने में थोड़े शर्म आती है, हमको बोलने में शर्म नहीं आती है। हमने आज तक जात पात नहीं किया, लेकिन तुम आंख में उंगली डालोगे, मुंह में उंगली डालोगे तो हम बोल करके सुना देंगे, है ना? कोई नहीं कर सकता हमको कि हम जात पात किया या करते हैं, लेकिन आंख में उंगली मत डालो, मुंह में उंगली मत डालो। अगर मंच पर एक को राजपूत नहीं रहोगे तो हम कहेंगे ना जी हमारा किसको डर है? यही बात है विश्वनाथ जी, सब जानता है। हम मूर्ख नहीं है, तुम करके जतियाओ, हम चुपचाप बैठे रहे हैं? नहीं ना, यही बात है। इकट्ठा होइए, जतियाओ करोगे तो जतियाओ पाओगे, वही बात है। राजपूत समाज की उपेक्षा से नाराज होकर उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाने पर विचार करने की बात कही। अलग पार्टी बनाए, इस पर आप लोग विचार कर रहे हैं, विचार करके बता रहे। ठीक है। कार्यक्रम में मौजूद समर्थकों के बीच आरके सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी और एनडीए गठबंधन के बड़े नेताओं ने उनके साथ भीतरघात किया। यही वजह है कि अब वे नए राजनीतिक विकल्प की तलाश में हैं। आज फिर हम हार गए, कोई और जीत गए, लेकिन हम कहते रह गए। वहां पर भारत सरकार के मंत्री को या करके अनावरण कर दीजिए या वीडियो से कर दीजिए। 3 बार बोले, 4 बार बोले, कितना बार बोलेंगे जी? हमारा भी वजूद है ना। हमारे जैसा आदमी एक बोलता है बहुत, अब तो 2 बार 3 बार 4 बार बोल दे, अब जा करके हम लोग माले कर दिए। ऐसा ही होना है, बुलंद होना है और तपाक से बोलना है। हम लोग किसी का अन्याय नहीं करते, हम लोग किसी के विरुद्ध पक्षपात नहीं करते।
हम लोग न्याय प्रिय है, लेकिन आप हमको अगर रौंदिएगा पैर के तले तो हम उछल करके मारेंगे ना, डंक मारेंगे कि नहीं मारेंगे? तो पैर तले रौंदने का कोशिश मत करिए। हम सबको सुना रहे हैं, यहाँ पर नहीं, जो भी पार्टी के नेता सब हैं सबको सुना रहे हैं कि पैर तले रोकने का कोशिश मत करो। हम बता देंगे कि क्या शक्ति क्या होती है। आइए शक्ति हम लोग बता देंगे ना, इसी चुनाव में बता देंगे, बताएंगे ना, इसी चुनाव में बता देंगे। आइए नेतृत्व है और आप लोग इसके कर्ता धर्ता हैं, आप समझ लीजिए। उन्होंने जन सुराज नेता प्रशांत किशोर के लगाए आरोपों का हवाला देते हुए बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से उनकी डिग्री सार्वजनिक करने और बाकी सवालों का जवाब देने की मांग की है। आरके सिंह ने कहा कि अगर मेरी सच्ची बातों को बगावत माना जा रहा है तो बगावत भी सही है। सिंह ने अपने समाज को संगठित होने का आह्वान करते हुए ताल ठोका कि चुनाव में संगठन की शक्ति से जवाब दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, जो लोग बुजुर्ग हैं या जिन लोग का उम्र हो गया वो जानते हैं कि मैं किस तरह का आदमी हूं। एसडीओ में मैं कैसे था, कलेक्टर में मैं कैसा था, कमिश्नर में कैसा था, गृह सचिव में कैसा था, बिहार का गृह सचिव में कैसा था, बिहार विभाग के सचिव में कैसा था, सब जानते हैं। जो उस उम्र के, जो उस समय स्कूल कॉलेज में थे, जब हम डीएम थे या कमिश्नर थे, वो भी जानते हैं कि किस टाइप का आदमी है। तो हम उस टाइप के हैं कि हमको भ्रष्ट लोगों से सख्त नफरत है, चरित्रहीन लोगों से सख्त नफरत, क्रिमिनल लोगों से सख्त नफरत। हमें डंके की चोट पर कहता, जहां कहीं भी मैं रहा, हमारे अंदर में चाहे एसडीओ रहे, कलेक्टर रहे, कमिश्नर रहे, प्रधान सचिव रहे, गृह सचिव रहे या मंत्री रहे, किसी का हिम्मत नहीं था हमारे अंडर में काम करते हुए कोई भ्रष्टाचार करे। वो जानता था कि हम भ्रष्टाचार करेंगे तो मेरा गला काट देगा, वो जानता था। और विभाग साफ हो जाता था, हमारे रहते हुए साफ हो जाता था। ये काबिलियत हमको भगवान ने दी। हमारे रहते हुए लोग हमारे महकमा में भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, अंत तक यही रहा। तो इसीलिए भ्रष्ट लोगों पर बोलना हमारी आदत रही। पहले भी हम बोल चुके हैं, आगे भी बोलेंगे। अभी तो कम बोले, अगर कोई चूचा किया तो सबका बखिया हमारे पास है। हम यहाँ भी गृह सचिव रहे हैं, आप बखिया उठे, सब लोग सुन ले। बिहार के लोग इन भ्रष्ट लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको उखाड़ फेंकेंगे। भ्रष्ट लोग क्या है, चरित्रहीन लोग क्या है, जो सब देखते हैं नेतावान सबको, वो सब धरती पर बोझ है, धरती पर बोझ है। कोई काम नहीं कर सकता है इसलिए कि पढ़ा लिखा नहीं है, कम पढ़ा लिखा है। अगर मंत्री बनता है तो मंत्रालय में कुछ नहीं कर सकता है, खाली दस्तखत करता है, काम पदाधिकारी करता है। वो बनता है नेता पैसा बनाने के लिए, कमीशन खाने के लिए, अपने निधि में कमीशन, कॉन्ट्रैक्ट में कमीशन, रोड बने टूट जाए, आप लोग सब इसको बर्दाश्त कर, मीडिया वाले भी बर्दाश्त करते हैं, आपसे सामने हा 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 यही करते रहे। शर्म आना चाहिए भैया। हाँ हाँ बहुत महान बानी महाकाली, अरे शर्म करिए भैया, आपका खून चूस रहा है। अंचल अधिकारी पैसा देके पोस्टिंग बढ़ाता है और आपसे 2 लाख लेता है, कहते हैं बहुत भ्रष्टाचार। वीडियो पैसा दे करके आता है और आपसे पैसा लेता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 25,000 लेता है। सोचिए उस गरीब से शर्म नहीं आती है। एमओ पदस्थापन कराता है, एडीएसओ पदस्थापन कराता है, और उसके बाद जन वितरण से पैसा लेता है। 5 किलो जहां अनाज मिलना चाहिए वहां 4 किलो मिलता है। यहाँ पर आप इलाज नहीं करा सकते हैं, जाते हैं दिल्ली
यहाँ पढ़ा नहीं सकते बच्चों को, भेजते खेत बेच करके दिल्ली या बंबई, यहाँ रोजगार नहीं मिलता है, जाते हैं बाहर। अब फिर भी चुनाव के समय में जात के नाम पर भ्रष्ट आदमी, चरित्रहीन आदमी को वोट करते हैं। इसीलिए बिहार का ये हालत है। बोलना शुरू कीजिए, बोलना शुरू कीजिए, भ्रष्ट लोगों को घृणा की नजर से देखिए, तब जाके सुधरेगा, है ना? सही बोल रहे हैं। हाँ, जो कमीशन खाता है, जो ठेका में पैसा लेता है, उसको छी छी कीजिए, तब जाके सुधरेगा। बिहार के गृह सचिव रह चुके आरके सिंह ने यह भी कहा है कि वे सबकी पोल खोल देंगे। उनका बगावती तेवर बिहार की सियासत में बड़ा भूचाल ला सकता है, खासकर तब जब विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो रही हैं। कुल मिलाकर आरा से उठी ये बगावत की आवाज आने वाले दिनों में बीजेपी और एनडीए की मुश्किलें बढ़ा सकती है।